तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे दिवाली स्पेशल रेसिपीज़, जो कि बहुत सारी रेसिपीज़, बहुत आसान रेसिपीज़ हैं। इसे अंत तक ज़रूर देखें। तो आज हम बनाने जा रहे हैं 4 तरह के लड्डू, जो कि आप घर में आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम बनाएंगे बेसन के लड्डू, जो कि मार्केट स्टाइल बेसन के लड्डू होने वाले हैं। यहाँ पे हमने लिया है घी, आप चाहे तो रिफाइंड में भी बना सकते हैं। तो घी लेने के बाद हमें चाहिए बेसन। तो यहाँ पे 1 से 1.5 कटोरी हमने बेसन लिया है। इसे हमें मीडियम फ्लेम पर लगातार भूनना है अच्छे से, ताकि बेसन कच्चा ना रहे और बहुत ज़्यादा इसका कलर चेंज ना हो, इसीलिए इसे हम मीडियम फ्लेम पर भूनते रहेंगे। तो धीरे धीरे इसे भूनते हुए कम से कम 20 से 25 मिनट हो जाते हैं, तब ये अच्छे से भून जाता है और इसका जितना घी है वो अच्छे से छूटने लगता है। तो इस तरह से हमें लगातार भूनते जाना है और इसमें जो लम्प्स पड़ेंगे, इसको गुठलियों को हमें हटाते जाना है। आप चाहे तो बेसन को छान के भी ले सकते हैं और घर में बहुत टेस्टी बेसन के लड्डू हम तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे बूरा बनाएंगे, जो बेसन के लड्डू हम मार्केट में खाते हैं तो उसमें एक दरदरापन रहता है, तो उसके लिए हमें बूरा बनाना होगा। तो पहले हम बेसन को भून के तैयार कर लेते हैं। तो धीरे धीरे हमें इसे मीडियम फ्लेम पर भूनते रहना है, तब तक जब तक कि इसमें से अच्छे से सुगंध ना आने लगे। तो अब इसमें हम डालेंगे इलायची पाउडर, ऑप्शनल है, लेकिन लड्डू में इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे थोड़ी देर हमें इसे और भूनना है। तो मीडियम फ्लेम पर लगातार इसे भूनते रहेंगे हम। तो लगातार इसे भूनने के बाद अब इसे हम निकाल लेंगे और एक प्लेट में इसे हम फैला लेंगे, ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। लड्डू बनाने के समय में ये गर्म नहीं रहना चाहिए। तो इसे हम फैला लेंगे, अच्छे से ठंडा कर लेंगे। अब हम बूरा तैयार करेंगे। तो बूरा तैयार करने के लिए यहाँ पे हम लेंगे लगभग आधा कटोरी पानी। तो अब हम यहाँ पे डालेंगे लगभग 1 कटोरी चीनी। तो आप मार्केट से भी बूरा ला सकते हैं, लेकिन बहुत सारे जगहों पे बूरा नहीं मिलता है। तो इस तरह से आप घर में भी इसी तरीके से बना सकते हैं। तो अब इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। तो इसे हमें अच्छे से खौला लेना है। तो देखिए, इस तरह से हम चलाते रहेंगे तो चीनी गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। इसे हमने जमने के स्टेज तक चलाते रहना है लगातार। तो देखिए, लगातार चलाते रहने से इस तरह से ये जमना शुरू हो जाता है। तो इसे हमें इस स्टेज पर बिल्कुल हिलाते रहना है, चलाते रहना है लगातार। ये जमने लगेगी और जमते जमते इससे हमें इस तरह से चलाते रहना है। ये पाउडर जैसा बनके तैयार हो जाएगा और बहुत जल्दी ये बनके तैयार होता है, इसीलिए इस तरह से हम लगातार चलाते रहेंगे ताकि इसका बूरा तैयार हो जाए। तो घर में इस तरह से आप आसानी से बूरा तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, ये जमना शुरू हो गया है। इस तरह से चलाते हम रहेंगे तो सारा जो बूरा होगा वो खिला खिला बनके तैयार होगा, चिपकेगा नहीं। तो सारे स्टेप को आप इसी तरह फॉलो कीजिए और रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर दीजिए। इस तरह से हम आसानी से मार्केट जैसे लड्डू घर में तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, कुछ ही सेकंड में ये बनके तैयार हो जाता है। तो इस तरह से बूरा घर पे हम आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए, ये तैयार हो गया है। तो अब इसके गैस को हमें ऑफ़ कर लेना है और जितने गुठलियाँ इसमें पड़ी है बस उसको हम हटा लेंगे, इसी तरह से लगातार चलाते हुए। तो गैस को हम ऑफ़ कर लेंगे। तो अब यहाँ पे जो बेसन हमारा ठंडा हो गया है, तो चीनी का जो हमने बूरा तैयार किया है उसी में हम इसे मिलाएंगे। आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी मिला सकते हैं और सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे दूसरे कढ़ाई पर यदि आपको लगता है कि थोड़ा मिश्रण ठंडा हो गया है तो यहाँ पे हम हल्का सा मीडियम फ्लेम पर इसे हल्का सा गरम कर लेंगे और हल्का सा गरम करने के बाद इसके हम लड्डू तैयार करेंगे।
तो देखिए हल्का सा गर्म करने के बाद ये आराम से लड्डू इसका हम बना पाते हैं। तो इसी तरह से हम इसे जितना भी बड़ा लड्डू का साइज़ आप बनाना चाहते हैं उतना इसे मिश्रण लेना है और इसके हम लड्डू तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से एक साथ करते हुए जितना भी बड़े साइज़ का लड्डू आप बनाना चाहते हैं इसे हमें तैयार कर लेना है। तो सारे इसी तरह लड्डू हम तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो ऊपर से एक काजू भी इसमें डेकोरेट करने के लिए लगा सकते हैं ताकि ये दिखने में भी अच्छे लगे। खाने में तो ये बहुत टेस्टी होते हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। तो लीजिए बेसन के लड्डू तैयार है। रेसिपी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। यहाँ पे मैंने चांदी के वर्क से इसे सजा दिया है ताकि ये दिखने में भी सुंदर लगे। तो अब यहाँ पे हम बनाएंगे दूसरा लड्डू जो कि है गोंद के लड्डू। तो यहाँ पे हम शुगर फ्री लड्डू बनाने वाले हैं। तो इसमें हम चीनी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, ये बहुत हेल्दी है। इसे आप बच्चों को और डायबिटीज़ के पेशेंट को भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है मखाना, तो मखाना की क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी। और यहाँ पे हमने लेना है गोंद, काजू, बादाम, ये सब सारी चीज़ें आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं। और यहाँ पे हम मिठास के लिए लेंगे खजूर और हमने लिया है शहद। तो शहद भी आप अपने इच्छा अनुसार इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पे हमें चाहिए घी और यहाँ पे हमें चाहिए इलायची का पाउडर। अब यहाँ पे हम कढ़ाई ले लेंगे तो जिसमें हम डालेंगे घी। तो सारी चीज़ों को हमें फ्राई कर लेना है। तो सबसे पहले हम खजूर के बीज निकाल लेंगे और थोड़े से पानी से इसे हम वॉश कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं बीज निकाल लूँगी। तो देखिए घी अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब इसमें हम डालेंगे काजू और काजू को मीडियम फ्लेम पर इसे हमें अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। तो इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए काजू फ्राई हो चुके हैं, इसे हम निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा इसका कलर हमें चेंज नहीं करना है। तो अब हम इसमें डालेंगे बादाम। तो बादाम को भी हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है जब तक ये अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए। तो लड्डू में जब बादाम और काजू इस तरह से क्रिस्पी रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो बादाम को भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे हम बादाम को भी निकाल लेंगे। यहाँ पे गोंद फ्राई करेंगे। तो गोंद फ्राई करने के लिए हमें थोड़ा थोड़ा गोंद लेना है। घी की क्वांटिटी जितनी रहती है उस हिसाब से हम गोंद लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा फ्राई करने से ये अच्छे से फूटेंगे, फैलेंगे। और बहुत सारा हम एक साथ डाल देंगे तो ये फिर सिकुड़ जाएंगे और अच्छे से ये पक नहीं पाएंगे। तो दांत के अंदर वो चिपकते हैं। तो इस तरह से थोड़े थोड़े लेके हम अच्छे से इसे हाई फ्लेम पर हमें फ्राई करना है ताकि ये अच्छे से फूट जाए। तो इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। और देखिए थोड़ा सा कलर भी इनका चेंज हो गया है और अच्छे से ये फूल भी गए हैं। तो इसी तरह अच्छे से हमें फ्राई करना है गोंद को। और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हमें गोंद की नहीं लेनी है क्योंकि इसे औषधि की तरह खाया जाता है। तो इसमें हम सारी चीज़ें मिलाकर जब बनाते हैं लड्डू तो बहुत हेल्दी लड्डू बनके तैयार होता है। तो आप इसे ठंडी के सीज़न में या किसी भी समय बना के रख सकते हैं। रोज़ एक लड्डू खाने से शरीर में कमज़ोरी नहीं आती है, हड्डी भी मजबूत रहते हैं और छोटे बच्चों के लिए भी बहुत हेल्दी होता है। तो देखिए यहाँ पे गोंद फ्राई हो चुके हैं। तो अब इसे हम निकाल लेंगे और इसी तरह बाकी सारे गोंद को भी हमें फ्राई कर लेना है। सारे गोंद को फ्राई करने के बाद अब इसमें हम मखाना फ्राई कर लेंगे। तो मखाना जितना घी डालेंगे उतना ऑब्ज़र्व करता है। बहुत ज़्यादा घी में भी ये भून सकते हैं हम और बहुत कम घी में भी इसे हम भून सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा घी नहीं डालना है हमें, थोड़े से घी में इसे मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए अच्छे से क्रिस्पी होने तक हमें फ्राई करना है। तो जब तक ये अच्छे से कुरकुरे ना हो तब तक इसे हम फ्राई करते रहेंगे और थोड़ा इनका कलर भी चेंज हो जाता है।
तो देखिए मखान अच्छे से फ्राई हो गए, इसे हम निकाल लेंगे। अब सारे ड्राई फ्रूट्स को हम थोड़ा ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहे तो इसे बारीक कट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ग्राइंड करने से आपके बच्चे भी अच्छे से खाएंगे। और गोंद को भी हम इस तरह से ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए दोनों चीज़ों को हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। तो अब इसे एक बर्तन में हम निकाल लेंगे। तो अब हम यहाँ पे मखाना को भी पीस लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने मखाना को पीस लिया है। तो सारे चीज़ों को एक बर्तन में हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हमने जो खजूर लिया था उसे भी हम पीस लेंगे। इसी में हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग शहद। थोड़ा सा एक बार चलाने के बाद इसमें हम डालेंगे शहद। तो शहद आप अपने चॉइस के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरीके से लड्डू बनाइए, बहुत हेल्दी लड्डू बनके तैयार होता है। तो इसे भी हम पीस लेंगे और इसी में हम डाल देंगे इलायची पाउडर। तो सारी चीज़ों को एक साथ पीसने के बाद अब इसे हम उसी पाउडर में डाल देंगे जिसमें हमने सारी चीज़ें पीस के रखी हैं और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो सारी चीज़ों को डालने के बाद अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो सबको मिक्स करने के बाद इसके हम जितना भी बड़ा साइज़ रखना चाहते हैं आप लड्डू का, उस तरह से आप बना के इसे तैयार कर लीजिए। आप इसे एयर टाइट डब्बे में बंद करके रख सकते हैं। 1 से 1.5 महीने तक ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता है और ठंडी के सीज़न में तो और ज़्यादा दिनों तक ये रहता है। तो छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक इसे खा सकते हैं। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा शहद डालते जाएंगे और इसका लड्डू तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो हाथों में थोड़ा सा घी लगा लीजिए और हाथों में घी लगा के इसे इस तरह से हम बांधेंगे। तो देखिए अच्छे से ये बंध जाता है। तो इसी तरह से हम इसे बांधते जाएंगे और बस लड्डू तैयार है। इसी तरह सारे लड्डू हमें तैयार कर लेने हैं। तो देखिए सारे लड्डू तैयार हो गए हैं। एकदम हेल्दी तरीके से बना हुआ लड्डू, शुगर फ्री लड्डू है। इसे आप बनाइए और सर्व कीजिए। इसे आप स्टोर कर सकते हैं बना के। और रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पे हम लड्डू बनाना सीखेंगे। रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो अपने फैमिली मेम्बर्स से शेयर ज़रूर कीजिए। तो इस वीडियो में जितने भी मिठाई या नमकीन की रेसिपी आप दिवाली में ज़रूर बनाएं। बहुत ज़्यादा दिनों तक ये टिकी रहती है, बहुत अच्छी रहती है और बहुत इजी रेसिपीज़ हैं। तो बनाएंगे कोकोनट लड्डू। तो इस तरीके से कोकोनट लड्डू आपने नहीं बनाया होगा, बहुत ही इजी तरीका है। इससे हम बनाएंगे कैरेमल सॉस से, जो कि बहुत ही यूनिक फ्लेवर है। तो सबसे पहले हम कैरेमल सॉस बना के रख लेंगे, जिसमें हमें चीनी को मेल्ट करना होता है। उसे कैरेमलाइज़ करके उसमें क्रीम मिला के हम उसका सॉस तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पे हम सारी चीज़ें ले लेंगे, जिसमें हम लेंगे कोकोनट, मिल्क मेड, कैरेमल सॉस और शुगर लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो आप चाहे तो इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। तो सारी चीज़ें हम यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। बहुत ही झटपट से ये तैयार हो जाता है। कैरेमल सॉस आप पहले से रेडी करके रख लीजिए। तो जब भी आपको इंस्टेंट लड्डू बनाना हो तो ये 5 मिनट से भी कम समय में बनके तैयार हो जाता है। तो इसमें हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग मिल्क मेड। तो सारी चीज़ें हम इसमें मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे हम डालेंगे कैरेमल सॉस। ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इससे कोकोनट के लड्डू में अच्छा कलर भी आता है। अब यहाँ पे हम लेंगे चीनी का पाउडर। तो चीनी को आप ग्राइंडर में पीस लीजिए तो इसका पाउडर तैयार हो जाता है। अब सारी चीज़ों को हमें हाथों से अच्छे से मिक्स करना है। आप चाहे तो इसमें थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, लेकिन कोकोनट का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसी तरह से।
तो देखिए इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये अपने आप बाइंड होना शुरू हो जाता है और बस इसके हम झटपट से लड्डू बनके तैयार कर लेंगे। तो जिन्होंने भी इस तरह से नहीं ट्राई किया है वो लोग ज़रूर ट्राई करें। बहुत इजी रेसिपी है और बहुत झटपट से ये तैयार भी हो जाता है। तो लीजिए यहाँ पे तैयार है। और वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो अब हम बनाएंगे खीर कदम, जो कि मावा से तैयार होता है और बहुत झटपट या घर में इजी तरीके से आप इसे बना सकते हैं। यदि आपके पास रेडीमेड मावा हो तो आप इसे फटाफट तैयार कर सकते हैं, वरना घर में थोड़ा सा समय हमें लगता है मावा तैयार करने में। तो यहाँ पे हम लेंगे 1 लीटर दूध। तो इसे हमें अच्छे से खौलाना है। तो देखिए इस तरह से खौलाते हुए इसे हमने कम से कम 60% तक इस तरह से दूध को खौला लिया है। तो अच्छे से ये रबड़ी बन गया है। अब इसे हमें मावा तैयार करना है। तो इसे हम लगातार चलाते रहेंगे ताकि नीचे में ये सटे ना। और जब इस तरह से ये जमने लगता है तब इसे हमें लगातार चलाते रहना है, वरना नीचे से ये जलना शुरू हो जाता है। तो इसे हम चलाते रहेंगे लगातार। तो देखिए इस तरह से लगातार इसे हम चलाएंगे तो इस तरह से ये जमना शुरू हो जाता है। तो इसे हम अच्छे से ठंडा कर लेंगे। तो देखिए मावा बनके हमारा तैयार है। आप चाहे तो इससे पेड़ा भी बना सकते हैं, लेकिन आज हम बना रहे हैं खीर कदम। तो यहाँ पे हम लेंगे मावा। तो यहाँ पे हमें लेना है चीनी का पाउडर, जिसको हमने मिक्सर के जार में पीस लिया है। तो चीनी का पाउडर डालने के बाद अब हम यहाँ पे डालेंगे, आप चाहे तो थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं टेस्ट के लिए, वरना इसी तरह दोनों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तो इसे हमें अच्छे से ठंडा कर लेना है मावा को, तभी हम इसमें चीनी का पाउडर डालेंगे, वरना ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और आपके जो खीर कदम है वो अच्छे नहीं बनेंगे, उनका शेप अच्छा नहीं आएगा। तो इस तरह से जब ये ठंडा हो जाए तो इसको हम बना लेंगे। तो जितना भी बड़ा साइज़ आप रखना चाहते हैं उतना बड़ा साइज़ का लड्डू तैयार कर लीजिए। और इसे हम कोकोनट का जो पाउडर होता है उसमें अच्छे से कोट कर लेंगे। और इसी तरह बाकी सारे लड्डुओं को भी हमें तैयार कर लेना है। तो देखिए सारे लड्डुओं को इसी तरह हम रेडी कर लेंगे। बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है। जब भी आपको घर में मीठा कुछ बनाना हो तो आप इस तरह से बहुत ही कम सामान में आप झटपट से इसे बना के तैयार कर सकते हैं। तो देखिए सारे लड्डुओं को हम इसी तरह तैयार कर लेंगे। आप किसी भी फेस्टिवल पे, किसी भी त्यौहार पे या आपके घर में पूजा है तो आप इसे तैयार कर सकते हैं। तो देखिए खीर कदम तैयार है, जो कि बिहार में मिलता है, बाकी सारी जगहों पर नहीं मिलता है। तो इस तरह से आप घर में तैयार कर सकते हैं। रेसिपी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर। बिहार की बहुत फेमस रेसिपी है ये, इसे ट्राई ज़रूर। तो अब हम बनाएंगे बिहार की फेमस, जो कि भरवा अनरसा है, जो कि बहुत ज़्यादा दिनों तक टिकी रहती है। दिवाली में ज़रूर बनाएं। पहले से ही बना के रख लीजिए और मेहमानों को सर्व कीजिए। आप साल भर बना के कभी भी बना के खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और बच्चों को छोटी मोटी जब भूख लगती है तो इस तरह से बना के रख लीजिए, तो इसे आप खा सकते हैं। बरसात में ख़ास तौर पे इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ये ख़राब नहीं होता है। तो इसे हम चावल से बनाएंगे। तो यहाँ नॉर्मल कोई भी चावल हमें ले लेना है। तो यहाँ पे मैंने चावल ले लिया है और इसे अच्छे से हमें देख लेना है, साफ़ कर लेना है। इसके बाद इसे हम 2 से 3 पानी से धो लेंगे। तो देखिए 2 से 3 पानी से इसे हमने धो लिया है। अब इसे हम 2 घंटे के लिए इसी तरह पानी में भिगो के रख देंगे। तो देखिए 1 से 2 घंटे के बाद
इसके पानी को हम निकाल लेंगे और इसे एक कपड़े पर हम फैला लेंगे। तो देखिए इस तरह से कॉटन के कपड़े पर हमें फैला लेना है और इसके पानी सूखने तक हमें इसे सुखा लेना है ताकि इसका पानी जो है अच्छी तरह से सूख जाए। तो आधा से 1 घंटा जितने देर में ये सूख जाए उतने देर इसे हमें फैला के रखना है। तो देखिए इसका पानी अच्छे से सूख गया है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो कॉटन के कपड़े पे इस तरह से सुखाने से ये सूख जाते हैं। तो अब इसे हम मिक्सर जार में निकाल लेंगे, इसे हम पीसेंगे। तो देखिए अब इसे हम पीस लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसे हमने पीस लिया है। बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा दरदरा हम रखेंगे इसे और इसे हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे हम चीनी पीस लेते हैं क्योंकि हम इसमें पीसी हुई चीनी का यूज़ करेंगे। तो देखिए चीनी को भी हमने पीस लिया है। तो यहाँ पे देखिए टेस्ट के अकॉर्डिंग हमें इसमें चीनी डालना है। तो जितना आपने मीठा रखना है उस हिसाब से हम इसमें चीनी डालेंगे और बहुत ज़्यादा ये मीठा नहीं बनता है। तो भरवा अनारसे बनाने के लिए ट्रेडिशनल तरीके से तो 2-3 दिन तक इस डो को रखा जाता है, लेकिन झटपट से हम बनाएंगे। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों से। तो ये कम ही मीठा होता है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मीठा डाल सकते हैं। तो ट्रेडिशनल तरीके से बनाने से ये जो अनारसे हैं खट्टे खट्टे लगते हैं। तो यहाँ पे हम 2 चम्मच दही डालेंगे और बहुत ज़्यादा खट्टी दही हमें नहीं लेना है। और देखिए इसे अच्छे से हाथों से मिक्स करते जाएंगे। तो चीनी जो है दही या दूध डालने से मेल्ट होने लगता है, तो इसका डो तैयार हो जाएगा। तो बहुत सारा एक साथ हमें नहीं डालना है। तो देखिए इस तरह से चीनी मेल्ट होने लगा है, तो इसका डो तैयार हो जाता है। तो देखिए इस तरह से ये इकट्ठा होने शुरू हो जाएगा। तो बस इसी तरह हमें रखना है। तो इसके लिए हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो स्टफिंग के लिए यहाँ पे हमें चाहिए मावा। तो जिसमें हम थोड़ी सी चीनी डालेंगे, बहुत ज़्यादा चीनी हमें नहीं डालना है, थोड़ा सा ये मीठा हो जाए बस उतना ही डालेंगे क्योंकि मावा ऑलरेडी थोड़ा मीठा होता है। और इसमें हम डालेंगे नारियल का बुरादा। तो 1 चम्मच लगभग हमें नारियल का बुरादा इसमें डालना है, या फिर जो नारियल की गड़ी होती है आप उसे भी ग्रेट करके डाल सकते हैं। और यदि आप इसे पसंद नहीं करते हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से मावा अनारसे बना के आप रख सकते हैं। तीज त्योहारों में बिहार में अक्सर बनाया जाता है इसे। तो इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। तो इसके छोटे छोटे से बॉल्स हमें तैयार कर लेने हैं। जितना भी हम स्टफिंग लेंगे उस हिसाब से छोटे छोटे हम बॉल्स तैयार कर लेंगे। और जब भी आपको थोड़ा मीठा खाने का मन हो तो इस तरह से आप मिठाई घर में तैयार कर सकते हैं। अब इसके छोटे छोटे हम बॉल्स तैयार करेंगे इस तरह से। जितना भी बड़ा आप बनाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा इसे बड़ा नहीं तरह से इसे हम कर लेंगे। और इसमें मावा की जो स्टफिंग हमने ली है उसे हम डालेंगे और बस इसे गोल गोल हमें
शेप आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। वैसे इसे ट्रेडिशनली इस तरह से गोल बनाया जाता है, या फिर आप थोड़ा इसका शेप दबा भी कर सकते हैं, फ्लैट कर सकते हैं। तो इस तरह से बना लीजिए। और बहुत ज़्यादा देर तक इस डो को हमें नहीं रखना है, वरना जो चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। और यदि आप ये ज़्यादा गीला हो जाए तो आप इसमें चावल का आटा और डाल सकते हैं। अब यहाँ पे हमें लेना है तिल। तो वैसे आप खसखस में भी इसे कोट कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से तिल में भी इसे कोट कर सकते हैं। और यदि बच्चे तिल पसंद नहीं करते हैं तो इसे बिना तिल के भी आप बना सकते हैं। और बस इसे हमें बनाते जाना है और इसे हमें फ्राई करते जाना है। इसे रखना नहीं है, वरना ये फैलने लगेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे रिफाइंड गरम हो चुका है। आप चाहे तो इसे घी में भी बना सकते हैं। और फ्लेम को हमें मीडियम रखना है और बस एक एक बॉल्स हम डालते जाएंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो इसी तरह से एक एक बॉल को हम बनाते जाएंगे। तो इस तरह से बच्चों को भी आप लंच में दे सकते हैं इसे बना के। तो एक साइड से होने के बाद इसे हम पलटेंगे और चारों तरफ से अच्छे से एक जैसा कलर आने तक इसे हमें फ्राई कर लेना है। तो जैसे जैसे ये पकते जाएंगे वैसे वैसे ये हार्ड होने लगेंगे। तो स्टार्टिंग में इसे हमें चम्मच से नहीं हिलाना है, वरना ये टूटने लगेंगे। तो देखिए अच्छा सा कलर आ गया है इनमें, इसे हम निकाल लेंगे। तो बाकी सबको भी इसी तरह हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए अच्छा सा ब्राउन कलर आने तक इसे हमें फ्राई करना है। तो देखिए अब ये भी हो गए हैं, इसे भी हम निकाल लेंगे और बाकी सबको भी इसी तरह हम फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से दिवाली में आप बना के स्टोर कर लीजिए। बिल्कुल ये ख़राब नहीं होता है और इतना टेस्टी लगता है और बहुत हेल्दी भी होता है ये। तो लीजिए तैयार है हलवाई स्टाइल भरवा अनरसे, मावा अनरसे। तो देखिए कुछ तो मैंने तिल इस तरह से कोट करके बनाए हैं और मेरे बच्चों को इस तरह से कोट लगा हुआ जो तिल रहता है वो नहीं पसंद पड़ता है। तो कुछ मैंने सादा सिंपल बनाए हैं। तो कुछ बच्चे इस तरह से नहीं खाते हैं, तो आप बिना तिल लगाए हुए भी इसे बना सकते हैं। और हमें इसमें कम चीनी का ही यूज़ करना है, वरना आपका जो डो है वो ऑयल में जाने के बाद पिघलना शुरू हो जाएगा और फैल जाएगा, फिर अनरसे आपके तैयार नहीं हो पाएंगे। तो इसमें कम चीनी का ही यूज़ होता है। तो इस तरह से आप हेल्दी बना के बच्चों को दे सकते हैं, घर में ही हलवाई स्टाइल अनरसे बना सकते हैं। तो बिहार की ये ख़ास रेसिपी है। दिवाली में मीठा तो खूब बना लिया, लेकिन नमकीन और चटपटे के बिना तो दिवाली में मज़ा ही नहीं आएगा। कुछ स्नैक तो ज़रूर चाहिए। तो आप इसे बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं, जो कि हल्दीराम स्टाइल में पीनट मसाला बनके तैयार होता है। 5 मिनट में हल्दीराम जैसे पीनट मसाला बनाना बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने पीनट ले लिया है, मूंगफली, तो इसे हम लोग बादाम भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी मूंगफली ले सकते हैं, बड़ी छोटी लाल वाली किसी भी तरह की मूंगफली ले सकते हैं। बस इसे हमें ना रोस्ट करना है ना फ्राई करना है, बस सिंपल जैसे हम मूंगफली बाज़ार से लाते हैं बस वैसे ही हमें इसे लेना है। और यहाँ पे हमने लिया है बेसन। तो बेसन यहाँ पे लगभग आधा कटोरी बेसन है और मूंगफली लगभग 1 कटोरी। यहाँ पे हमें कुछ मसाले चाहिए, तो जिसमें हमने लिया है नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, लाल मिर्च पाउडर टेस्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे मैंने येलो कलर लिया है। यहाँ पे हमें लेना है चाट मसाला, आप चाहे तो आमचूर पाउडर और काला नमक भी ऐड कर सकते हैं या फिर सिर्फ चाट मसाला भी डाल सकते हैं। यहाँ पे हमें लेना है
नींबू का फूल या नींबू का सत्व। तो एक चुटकी हमें लेना है, बहुत ज़्यादा हमें नहीं लेना है। इससे टेंगी फ्लेवर आता है पीनट में और ये बहुत दिनों तक अच्छे भी बने रहते हैं। तो बहुत कम मसालों में, बहुत कम समय में, सिर्फ 5 मिनट में आप आराम से इसे तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसन में हमें सारे मसाले डाल देना है। आप क्वांटिटी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, तो उसमें सारे मसालों का क्वांटिटी भी यदि आप कम करेंगे तो कम करना पड़ेगा, और यदि आप ज़्यादा क्वांटिटी में इसे बनाएंगे तो मसाले की क्वांटिटी को आपको बढ़ाना होगा। सिट्रिक एसिड का भी क्वांटिटी आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका बैटर तैयार करेंगे। इसमें मैंने हल्दी नहीं डाला है, येलो कलर तो बाजार जैसे ये लगेंगे। हल्दी डालने से सिट्रिक एसिड के साथ में वो रिएक्ट करता है, तो फिर रेड रेड कलर उसका आता है। तो थोड़ा थोड़ा पानी हम डालते जाएंगे और बहुत ज़्यादा पतला बैटर हमें नहीं बनाना है। और इसमें गुठलियाँ भी नहीं रहनी चाहिए। तो इस तरह से बहुत कम समय में आप बच्चों को बना के दे सकते हैं। बाहर से हम पैकेट्स खरीदते हैं तो उसमें 5 से 10 रुपए में थोड़े से ही आपको मिलते हैं। इस तरह से आप घर पे बना के ज़्यादा क्वांटिटी में रख सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं और जब चाहे तब सर्व कर सकते हैं। और इसे हम बिना सोडा के ही बना रहे हैं, फिर भी ये बहुत क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। तो देखिए, बहुत ज़्यादा पतला बैटर नहीं करना है हमें। तो बस इसी तरह हमें बैटर को रखना है ताकि अच्छे से ये कोट हो जाए। बहुत ज़्यादा पतला हम कर देंगे तो फिर वो अलग अलग हो जाएंगे, और बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखेंगे तो फिर वो अच्छे से कोट नहीं हो पाएंगे। तो देखिए, इसी तरह से हमें रखना है। तो इसमें हम आधा चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे। तो इससे आपका जो पीनट है खस्ता बन के तैयार होगा। बस इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम सारे पीनट को डाल देंगे। आप चाहे तो इसे हाथों से भी कर सकते हैं। देखिए, सारे पीनट को हमने डाल दिया है और अच्छे से इसे कोट कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमने ऑयल ले लिया है, रिफाइंड ऑयल। इसे हम अच्छे से गरम करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे ऑयल अच्छे से गरम हो गया है। तो इसमें जो हमने पीनट का बैटर तैयार किया है, बस उसको इस तरह से हाथों से, आप चाहे तो करछुल या चम्मच से भी डाल सकते हैं, बस इस तरह से। और फ्लेम को हमें मीडियम कर देना है। और यदि चिपकते हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है। फ्राई होते होते ये खुद ब खुद अलग हो जाएंगे। और हमें इसे मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है ताकि अंदर से ये अच्छे से क्रिस्पी और फ्राई हो जाए। तो देखिए, अपने आप ये अलग होना शुरू हो जाएंगे। इसे हमें शुरू में हिलाना नहीं है, वरना ये चिपकने लगेंगे। नीचे से जब ये क्रिस्पी हो जाएंगे तो अपने आप ये अलग होने लगेंगे। आप चाहे तो इस तरह से पैन को हिला सकते हैं ताकि ऑयल ऊपर तक भी अच्छे से जाए।
ये अच्छे से ये रेडी हो गए हैं और क्रिस्पी भी हो गए हैं। तो अब इसे हम निकाल लेते हैं और बाकी पीनट को भी इसी तरह हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए इसे हम निकाल लेंगे। तो इसी तरह बाकी को भी हम फ्राई कर लेंगे। देखिए सभी को हमने फ्राई कर लिया। तो इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो ये जब हल्के गर्म रहे तभी अब इसमें थोड़े से मसाले और डालेंगे। तो देखिए थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे मिर्ची पाउडर टेस्ट के अकॉर्डिंग, और थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें चाट मसाला। और इसे जब हल्का गर्म रहे तभी डालना है। और इसे हम इस तरह से अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखिए आवाज़ सुन के तो आपको लग ही रहा होगा कितने क्रिस्पी बने हैं ये। और इस तरह से देखिए अंदर तक ये मूंगफली भून गए हैं और बहुत क्रिस्पी बनके तैयार हुए हैं। तो देखिए लीजिए सिर्फ 5 मिनट में हल्दीराम जैसे टेस्टी मसाला पीनट बनके तैयार है। और बहुत क्रिस्पी बनते हैं ये बिना सोडा के भी। और आप बहुत कम समय में इसे घर में तैयार कर सकते हैं, इसे स्टोर भी कर सकते हैं। तो दिवाली में इसे बना के ज़रूर स्टोर करें। बहुत इजी रेसिपी है और बहुत झटपट बनके तैयार होती है और बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। तो अब हम यहाँ पे बनाएंगे नमकीन आलू भुजिया जो कि हल्दीराम स्टाइल है। और बिल्कुल यहाँ पे मैंने सोडा का यूज़ नहीं किया है और इतना आसान तरीका आपने किसी वीडियो में आज से पहले नहीं देखा। आलू भुजिया नमकीन सेब, बाज़ार में जो क्रिस्पी भुजिया मिलती है उसको आसानी से आप 5 से 7 मिनट में घर में आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हमें लेना है बेसन। तो बेसन यहाँ पे मैंने 1 कटोरी लगभग ली है, 100 ग्राम लगभग। अब यहाँ पे मैंने 2 आलू लिए हैं। तो बहुत सारे लोग उबले हुए आलू से बनाते हैं, यहाँ मैं कच्चे आलू से बनाना बताऊँगी। और बहुत इजी तरीका है और बहुत झटपट से तैयार हो जाता है। यहाँ में हमें लेना है हींग। तो हींग ज़रूर डालिए इसमें, हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और बेसन हम यूज़ कर रहे हैं तो डाइजेशन में भी हेल्प करता है। यहाँ पे हमें चाहिए मसालों में काला नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैंने लिया है आधा चम्मच चाट मसाला। आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी चाट मसाला में आमचूर पाउडर होता है। और टेस्ट के अकॉर्डिंग हमें लेना है लाल मिर्च। और यहाँ पे हमें चाहिए सादा नमक थोड़ा सा। तो बाज़ार में जो सेब पैकेट में मिलते हैं उनको बहुत दिनों तक रखा जा सकता है। और उसमें जो एक खट्टापन होता है तो वो सिट्रिक एसिड से होता है। तो इसमें हम 1/4 चम्मच सिट्रिक एसिड या नींबू का सत्व, नींबू का फूल या टाटरी भी जिसे कहा जाता है, वो हम डालेंगे। और यहाँ पे मैंने लिया है येलो लेमन कलर। तो येलो लेमन कलर डालना ऑप्शनल है, आप चाहे तो हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम मिक्सर का जार ले लेंगे जिसमें हम आलूओं को कट करके डालेंगे। इसी के साथ इसमें हम डाल देंगे हींग। इसे अब हम पीस लेंगे, एकदम बारीक पेस्ट तैयार कर लेना है हमें। देखिए यहाँ पे आलू को हमने पीस लिया है। अब इसमें हम डालेंगे सिट्रिक एसिड। आप चाहे तो इसे पानी में भी घोल के डाल सकते हैं। तो इसमें हम थोड़ा पानी मिला लेते हैं। तो देखिए इसे अच्छे से हमें घोल लेना है। तो ये अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। और इसको हम इसमें डाल देंगे। तो पानी एक बार में बहुत ज़्यादा नहीं डालना है हमें। अब इसमें हम कलर डाल देंगे। इसी के साथ सारे मसाले हम डालेंगे। आप मिर्ची पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके बेसन ऐड करेंगे।
तो इसे आज हम बिना सोडा के बनाने वाले हैं, फिर भी ये बहुत खस्ता बन के तैयार होते हैं। बहुत कम मेहनत में बहुत झटपट से ये तैयार होता है। आप लोग ज़रूर ट्राई करें, बहुत इजी रेसिपी है। तो इसे हम चला लेंगे। देखिए इसे हमने चला लिया है, तो इसमें बेसन और ऐड कर देंगे और इसी के साथ थोड़ा पानी ऐड करेंगे। तो एक साथ ज़्यादा पानी मत ऐड कीजिए, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है और इसे हम फिर से चला लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, लगभग 1 चम्मच मैंने रिफाइंड ऑयल इसमें डाला है और बचा हुआ बेसन भी हम इसमें डाल देंगे। और फिर से एक बार हमें इसे चला लेना है। तो देखिए इसी तरह का पेस्ट हमें चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक पेस्ट हमें नहीं चाहिए, तो उससे खस्ता तैयार नहीं होते हैं आपके नमकीन। तो इसे हम साइड में रखेंगे। अब यहाँ पे इस तरह का हमें सांचा ले लेना है, या फिर आप एक पॉलीथीन से भी बना सकते हैं। और यहाँ पे मैंने बारीक सेब का इस तरह से सांचा लिया है, तो इसे हम इसमें डाल देंगे और इसमें मिक्सचर को हम डाल देंगे। आप चाहे तो ऑयल भी लगा सकते हैं या फिर इसी तरह से। मिक्सर के जार में इस तरह से मिक्स करने से बहुत अच्छे से ये मिक्स हो जाता है और बहुत झटपट से मिक्स हो जाता है और इससे बेसन हल्का भी हो जाता है। तो आपके नमकीन बहुत खस्ता बन के तैयार होते हैं। तो इस तरह से हम इसे लगा लेंगे ढक्कन को। अब यहाँ पे देखिए एक पैन में मैंने ऑयल चढ़ा दिया है, रिफाइंड ऑयल लिया है जिसे हमने अच्छे से गरम कर लिया है। और जब तेल आपका अच्छे से गरम हो जाए तो आप मीडियम फ्लेम कर दीजिए। और अब इसमें हम इस तरह से सांचे को घुमाएंगे और देखिए बस हमें इस तरह से डालते जाना है और मीडियम फ्लेम पर ही इसे हमें फ्राई करना है। देखिए अभी कितने बुलबुले आ रहे हैं। जब तक कि अच्छे से बुलबुले ख़त्म ना हो जाए तब तक इसे हमें फ्राई करना है। इसे हम चम्मच से नहीं हिलाएंगे, बुलबुले जब कम हो जाएंगे तब इसे हमें हिलाना है। तो देखिए बुलबुले थोड़े कम हो गए हैं और फ्लेम को हमें थोड़ा हाई कर देना है और बस अब हम हिलाएंगे इसे। और इसे हम निकाल लेंगे। अब देखिए बुलबुले पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं और इसे हमें निकाल लेना है पैन में से। और इसमें हम तो देखिए आवाज़ सुन के ही आपको पता चल रहा होगा कितने खस्ता बन के तैयार हुए हैं। तो इसी तरह सारे सेब हम बना लेंगे। तो देखिए फिर से हमें मीडियम फ्लेम रखना है और बस इस तरह से हम घुमाते जाएंगे। और बस एक बार में बहुत ज़्यादा हमें नहीं बनाना है वरना आपस में वो चिपकने लगेंगे। स्टार्टिंग में बहुत सारे बुलबुले रहेंगे, जब बुलबुले पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे तब हमें इसे हिलाना है। बाहर मार्केट में हलवाई लोग बहुत बड़े बर्तन में बहुत सारे ऑयल में बनाते हैं, तो बहुत सारा एक साथ डालते हैं। हम लोग घर में ऐसा नहीं कर सकते हैं, उतना ऑयल वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए
थोड़ा थोड़ा एक बार में बनाइए। तो देखिए अब इसे भी हम निकाल लेंगे। आप चाहे तो इसे टिश्यू पेपर पे भी निकाल सकते हैं। तो इसी तरह सारे नमकीन मैं बना के तैयार कर लूँगी। दिखने में भी वैसा ही है और टेस्ट भी बिल्कुल वैसा ही है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिए। देखिए कितने खस्ता बन के तैयार हुए हैं ये। आलू भुजिया की रेसिपी बनाने के लिए जो ज़रूरी टिप्स होते हैं वो है, बेसन को आप अच्छे से फेंटना चाहिए। बहुत बेसन को हमें हार्ड नहीं रखना चाहिए, वरना वो ज़्यादा खस्ता बन के तैयार नहीं होते हैं। और इसमें आप थोड़ा सा ऑयल ज़रूर मिक्स कीजिए, जिससे आपके जो सेव भुजिया होंगी वो खस्ता बन के तैयार होंगी। और बहुत ज़्यादा दिनों तक स्टोर करने के लिए इसमें सिट्रिक एसिड ज़रूर डालिए। यदि आप सिट्रिक एसिड नहीं डालना चाहते हैं तो उसकी जगह पे आप आमचूर का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर नींबू भी डाल सकते हैं। तो इन सारे टिप्स को फॉलो करके आप इतना हाइजीन तरीके से आप घर पे सेव बहुत जल्दी से फटाफट बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है इसमें और बहुत कम बेसन में इतने सारे सेव भुजिया नमकीन हमने तैयार कर लिए हैं। और आप लोग बारीक वाले सांचे का ही यूज़ कीजिए, इससे बहुत अच्छे आपकी नमकीन तैयार होगी। तो इस वीडियो में आपने देखा दिवाली स्पेशल रेसिपीज़। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, रेसिपीज़ अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और दिवाली में ट्राई ज़रूर कीजिए। थैंक यू।